क्लास 9 के स्टूडेंट को मेरा स्वागत है। और ये मैथ है मेरे पास, ठीक है। और इसमें चैप्टर 12 देख रहे हैं, हीरोन सूत्र 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं दिए हुए हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, परिमाप दिया हुआ है 542 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम फिगर बना लें। तुम लोग त्रिभुज के 3 भुजा हैं लेकिन 2 ही भुजा का मान दिया हुआ है, 2 भुजा का मान दिया है और बाकी परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम तीसरा भुजा निकालेंगे तबे ना हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सो तीसरा भुजा कैसे निकालें? जैसे 2 भुजा में से इसको हम ये कह दिए, इसको हम बी कह दिए और इसको सी कह दिया, सी पते नहीं, तो a + b + c = 42 सेंटीमीटर। अब a का मान यहाँ पर 18 हम माने हुए दिया नहीं है, b का मान 10 है और ये c पता नहीं है 42। इन दोनों को जोड़ो तो 28 होगा ना। 28 + c = 42, c = 42 - 28, c = घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पता चल गया कि हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है ना, तो तुमको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप जरूर ज्ञात करोगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम तुम देखोगे कि क्वेश्चन जो दिया है ना, उसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान है या नहीं, ठीक है। तीनों भुजा का मान होना चाहिए, तब परिमाप निकाल लेंगे। अगर परिमाप पहले से दिया हुआ है तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अर्ध परिमाप को हम लोग S से इंडिकेट करते हैं और S = a + b + c बटे 2 लिखे थे। तीनों भुजाओं का योग बटे 2 लिखे थे। यदि तीनों भुजाओं का योग दिया है माने परिमाप दिया हो, तीनों भुजाओं का योग दिया हो माने परिमाप दिया है, तो दिया है तो a + b + c हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 42 दिया हुआ है। तो 42/2 कर देंगे तो यहाँ 21 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? घटा देंगे तो S = 21 सेंटीमीटर हो गया। इसको यहाँ नहीं नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास S भी है, A, B और C का भी मान है नहीं, तो एकदम सरल तरीका कि हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन सूत्र याद हमको रखना चाहिए। S - a, S - b, S - c, कंप्लीट। तो यहाँ से बढ़ा करके थोड़ा देखते हैं। S हमारा आया 21 - a का मान हमारा 18, ठीक है। फिर 21 इस S का मान b है यहाँ पर 10, फिर S के जगह पर 21 और C का मान निकाल के रखे हुए हैं 14, सही है ना। और अब 21 गुने 21 में 18 जाएगा तो बचेगा हमारा 3 बचेगा ना, इनटू इसमें बचेगा 11 और 14 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 7, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये भी अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या है, यही अभाज्य संख्या, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर दो नहीं। तो 7 × 3 × 3 × 11 × 7, यही ना है। इस 21 के लिए 7 या कैसे लिखें? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछना, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड कर दिया और अब जोड़ा लगाते हैं। तो ये 2 को 3 का 1 3 कर दो, 2 को 7 का 1 7 कर दो और √11 यहाँ पर रहने दो, उसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 7 × 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए, और नहीं तो 11 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया है, अनुपात दिया है।
और ये अनुपात जो है वो है 12, 17 और 25, नहीं 12:17:25 है। ये अनुपात में दिया हुआ, भुजाओं का अर्थात मान नहीं है। और इसका परिमाप दिया हुआ है 540, क्लियर, 540 दिया है। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं, सुनो ध्यान से, पहले अनुपात दिया है तो हम मानते हैं, माना आनुपातिक राशि इज इक्वल टू के। पहली भुजा, अच्छा ये पहली भुजा को हम ये मान लेते हैं तो 12 के हो जाएगा। दूसरी भुजा को हम बी कर देते हैं तो 17 के हो जाएगा। तीसरी भुजा कोई नहीं लिखोगे अभी, इज इक्वल टू 25 के कर देते हैं। परिमाप दिया हुआ इसका 540, सही है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर की मीटर है, क्लियर। अब इसका a + b + c इज इक्वल टू 540। ए हम 12 के को कहेंगे, 17 के और सी 25 के, 540। इन लोगों को ऐड करेंगे तो 54 के हो जाएगा, इज इक्वल टू 540। ऐड करो ना, 5 और 7 12 और 2 14 के 4 बाकी 1 और 2 3 और 2 5, 54 के होगा। तो कटा दो इसको, यहाँ पर 10 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 10। अब a इज इक्वल टू 12 के है, ठीक है। तो 12 × 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 17 के है, यानी 17 × 10 इज इक्वल टू 170 cm। और c इज इक्वल टू 25 के है, यानी 25 × 10 इज इक्वल टू 250 cm। 250 cm। सभी को जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 540। जोड़ करके देख लो ना, यहाँ पर हाथ करें तो आप ठीक है। 7 + 12 = 2 14, 2 2 4 1 5, 540 आ जा रहा है ना हमारा, सही है। तो ठीक है, अब चलते हैं हीरोन सूत्र से। सबसे पहले यश निकालो, परिमाप दिया हुआ है 540, नहीं तो एस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 540/2, कटा देंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 2 7 14 कट गया। तो एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। हीरोन सूत्र से, सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ से हम शुरू करते हैं, बड़ा हो जाएगा ना तो उधर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एस का मान 270 है, फिर 270 में ए, मेरा ए कितना 120 घटा देंगे। फिर 270 में बी 170 घटा देंगे। 270 में 500 250 को घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आ गया वो 270 गुना 150 बचेगा या नहीं बचेगा, सही है, गुना इसमें 100 है, गुना इसमें 1/20। ऐसा करो ना, सब में 10 मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं। बेहतर है कि इसमें 27 गुने 10 करते हैं, यहाँ 15 गुने 10 कर दे, और यहाँ 10 गुने 10 कर दे, और यहाँ पर 2 गुने
10 कर रहे हैं। 10 जो हो गया वो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, कोई बात नहीं, हम तोड़ेंगे उसको। ठीक है, 27 को हम 9 गुना 3 करते हैं, क्योंकि 9 एक वर्ग संख्या है, 9 एक वर्ग संख्या है, तो उसका वर्गमूल निकालने में इजी होगा ना हमको। 27 9 का 3 कर देंगे ना, तो 27 के लिए हम 9 गुना 3 करते हैं। क्लियर? ये 10 के लिए हम 2 गुने 5 करते हैं। ये 10 के लिए 2 गुने 5 कर दिए। समझने का कोशिश करना। 27 के लिए 9 गुने 3 इसलिए किए, 3 गुने 3 क्यों नहीं किए? 3 गुने 3 इसलिए नहीं किए कि 9 का वर्गमूल निकलता है, हम निकाल देंगे सीधे। एक 3 जो बच गया उसका हम कहीं न कहीं उपाय लगा देंगे, नहीं लगेगा तो फिर देखते हैं। 10 के लिए 2 गुने 5 लिखे, 15 के लिए 5 गुने 3 कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? बाकी ये 10, फिर दूसरा 10, फिर ये तीसरा 10, फिर 2 गुने 10 रहने दो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, सही है। अब यहाँ पर एगो 3 है और एगो 3 यहाँ पर है, तो उसके लिए एक 3 लिख दिए, 1 2 यहाँ पर और 1 2 यहाँ पर है, तो उसके लिए 2 लिख दिए। ये 5 और ये 5 यहाँ है, तो उसके लिए 1 5 यहाँ लिख दिए। 10 क्या गो है? 1 2 3 4 गो है, तो 2 को 10 हो जाएगा ना। 3 या 9, 9 है 90, 90 गुने 100, यानी 4 0 हो जाएगा ना, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही होना चाहिए। क्या तुम लोग इस जगह समझ पाए कि नहीं हम क्या किए यहाँ से? हम अगर एक साथ गुना कर देते, सही है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किए थे, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो 10 9 90 और 10 9 100, यहाँ 900 थोड़ी ना होगा, 90 गुने 100 गुने 9,000, इतना सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ।